जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाशे बेग्नि। जिन्होंने पीताम्बर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोरपंखी का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लपटी और बंसी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झलमला रहे हैं, उन परम पटु नट भेषधारी श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। आज की कथा में श्रुति रूपा गोपियों का वृत्तांत, उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनि की बातों में संशय और श्री कृष्ण द्वारा उसका निराकरण, इसका वर्णन करेंगे। यह कथा गर्ग संहिता में नारद जी विदेहराज जनक को सुना रहे हैं, उसी प्रसंग को यह वर्णन करेंगे। श्रुति रूपा जो गोपियाँ थीं, वे शेषशाही भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर्षे ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की आराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्तिभाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियाँ बोली, हे अविनाशन श्री कृष्ण, जैसे चकोरी चंद दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए? भगवान बोले, प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। प्रियाओ, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु भगवान महेश्वर हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म हैं। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांजन की सलाखा से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओ, मैं उनका पूजन करने तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या
कि आप स्वयं परपुरुषोत्तम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। आप स्वयं परपुरुषोत्तम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। ये जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा। देव परमेश्वर, आज रात के 2 पहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। बीच में विशाल नदी यमुना, अतः देव बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा। भगवान बोले, प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। गोपियाँ बोली, क्या कहें। ऐसा कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो सरताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। उस मार्ग से तुम सभी ब्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के किनारे गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। पर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडीर बट के पास पहुंची। वहाँ उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सबकी सब कहने लगी, मुने, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। दुर्वासा जी बोले, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। यूँ कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गई। गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गई, एक दूसरे की ओर देखने लगी। इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्तवत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार बोली, मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगे? यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है, अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए, यमुना जी को पार करके अपने घर चली जाएं। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दूर्वा का रस पीकर रहते हों, कभी अन्न
और जल न लेकर व्रत का पालन करते हों तो सरताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगे। यह सुनकर गोपियाँ उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के किनारे आईं और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुँची। वे मंगलधामा गोपियाँ इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं। तदंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्री हरि ने उन सबका मनोरथ पूर्ण किया। गोपियाँ बोली, प्रभो, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। भगवान बोले, क्या हो गया? जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला भी मिथ्यावादी हैं, इसमें संशय नहीं है। अग्नासन, आप तो गोपियों के उपपति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? हमें यह स्पष्ट बताइए। दूसरी बात यह है, हमारे सामने बहुत सा अन्न 56 भोग भार के भार खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे हुए? ब्रजेश्वर, हमारे मन में यह भारी संदेह उठा है। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित सबके प्रति समान भाव रखने वाला सर्वव्यापी सबसे उत्कृष्ट सदा विषमता शून्य तथा प्राकृतिक गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी आयोजन कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्वज्ञ कहते हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने बस में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ कर्म जनित शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परमित दूर्वा रस का ही आहार करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर
समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमग्न हो गईं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।